Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my last lecture. In my last lecture I discussed what column chromatography, and in this lecture I'll discuss three important techniques. First one is SDS polyacrylamide gel electrophoresis. Second one is isoelectric foxing, and third one is two-dimensional gel electrophoresis. So let's first start with the SDS polyacrylamide gel electrophoresis. SDS polyacrylamide gel electrophoresis is also known as SDS PAGE. SDS PAGE stands for sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. SDS PAGE क्या है? It is sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. SDS polyacrylamide gel electrophoresis टेक्निक का यूज हम करते हैं प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए. SDS PAGE किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब सवाल यहाँ पे यह है कि SDS PAGE में जो प्रोटीन का सेपरेशन होता है उसका बेसिस क्या है? SDS PAGE में जो प्रोटीन का सेपरेशन होता है इट इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ चार्ज प्रोटीन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. किस बेसिस पे होता है? इट इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ चार्ज प्रोटीन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. माइग्रेशन ऑफ चार्ज प्रोटीन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्रोटीन के माइग्रेशन के बेसिस पे होता है SDS PAGE में प्रोटीन्स का सेपरेशन, एंड इट इज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन. अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो वो रैपिडली माइग्रेट करेगा, लेकिन अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो वो स्लोली माइग्रेट करेगा इन कंपेरिजन टू द लोअर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो SDS polyacrylamide gel electrophoresis को प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं. मीन्स SDS PAGE इज नॉट यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. SDS PAGE को प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं. अब सवाल यहाँ पे यह है कि SDS PAGE को प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं? एंड इसका मेन रीजन यह है कि SDS PAGE में प्रोटीन्स का जो माइग्रेशन होता है इट इज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एडवर्सली अफेक्टेड होता है. क्या होता है? प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एडवर्सली अफेक्टेड होता है, और किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर एडवर्सली अफेक्टेड हो तो वो अल्टीमेटली प्रोटीन के फंक्शन को अफेक्ट करता है. सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई SDS PAGE इज नॉट यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो SDS PAGE के थ्रू प्रोटीन के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज द अगर कोई मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है तो SDS PAGE के थ्रू मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स में इंडिविजुअल प्रोटीन्स को हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल प्रोटीन्स को हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, और क्योंकि हम इंडिविजुअल प्रोटीन्स को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं इसलिए उस मिक्सचर में हम नंबर ऑफ प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? उस मिक्सचर में हम नंबर ऑफ प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड फर्दर SDS PAGE के थ्रू हम प्रोटीन्स के डिग्री ऑफ प्यूरिटी को भी एस्टिमेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोटीन्स के डिग्री ऑफ प्यूरिटी को हम एस्टिमेट कर सकते हैं. एंड द प्रोटीन का जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है दैट इज SDS PAGE के थ्रू हम प्रोटीन के क्रूशियल पैरामीटर को डिटरमाइन करते हैं. क्या करते हैं? प्रोटीन के क्रूशियल पैरामीटर को डिटरमाइन करते हैं. अब ये क्रूशियल पैरामीटर क्या है? SDS PAGE के थ्रू हम किसी भी प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं. क्या करते हैं? किसी भी प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं. मीन्स SDS PAGE के थ्रू किसी भी प्रोटीन के PI वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज किसी भी प्रोटीन के अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो SDS PAGE के थ्रू हम प्रोटीन्स के किस किस चीज को पता कर सकते हैं? SDS PAGE के थ्रू प्रोटीन्स का डिग्री ऑफ प्यूरिटी पता कर सकते हैं, मिक्सचर में नंबर ऑफ प्रोटीन्स को पता कर सकते हैं, किसी भी प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड किसी भी प्रोटीन के अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो SDS पेज एक स्पेशल जेल में परफॉर्म किया जाता है एंड दिस जेल इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ पॉलीएक्राइलेमाइड। ये जेल क्या है? इट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ पॉलीएक्राइलेमाइड। पॉलीएक्राइलेमाइड का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, पॉलीएक्राइलेमाइड का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। और पॉलीएक्राइलेमाइड का जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है इट एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर सिव। ये क्या करता है? ये मॉलिक्यूलर सिव की तरह काम करता है जो कि प्रोटीन के माइग्रेशन को स्लो करता है इन प्रपोर्शन टू देयर चार्ज टू मास रेशियो। क्या किस बेसिस पे? चार्ज टू मास रेशियो के बेसिस पे प्रोटीन के माइग्रेशन को स्लो करता है। इसके अलावा पॉलीएक्राइलेमाइड जेल में जो प्रोटीन का माइग्रेशन है वो प्रोटीन के शेप से भी अफेक्टेड होता है। सो अल्टीमेटली पॉलीएक्राइलेमाइड जेल में प्रोटीन का जो माइग्रेशन है वो दो फैक्टर से अफेक्टेड होता है, प्रोटीन के साइज से एंड प्रोटीन के शेप से। सो प्रोटीन का साइज एंड प्रोटीन का शेप ये दो चीज है जो पॉलीएक्राइलेमाइड जेल में प्रोटीन के माइग्रेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मैक्रोमॉलिक्यूल का मूवमेंट है उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस फोर्स से मूव करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। So electrophoretic mobility क्या है? Electrophoretic mobility is equal to ratio of velocity to electric potential and it is also equal to ratio of net charge of molecule to frictional coefficient. So electrophoretic mobility is equal to ratio of velocity to electric potential and it is also equal to net charge of molecule to frictional coefficient. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेलोसिटी है इट इज डिपेंडेंट ऑन साइज। अगर साइज कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, अगर साइज ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज रिलेटेड टू शेप ऑफ द प्रोटीन। सो अल्टीमेटली प्रोटीन का जो माइग्रेशन होता है वो दो चीजों से अफेक्ट होता है। फर्स्ट वन इज द साइज एंड सेकेंड वन इज द शेप। क्योंकि SDS पेज में सारे प्रोटीन्स का जो चार्ज होता है वो सेम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो SDS पेज में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि सारे प्रोटीन्स का चार्ज सेम कर देता है एंड शेप सेम कर देता है और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज SDS, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट क्या होता है? इट इज एनायनिक डिटर्जेंट। ये क्या है? एनायनिक डिटर्जेंट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट क्या है? इट इज एनायनिक डिटर्जेंट। और क्योंकि ये एनायनिक डिटर्जेंट है इसीलिए ये प्रोटीन्स का नेट निगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन्स को नेट निगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। SDS की जो बाइंडिंग होती है इट इज इन प्रोपोर्शन विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। मींस 1 मॉलिक्यूल SDS प्रोटीन के 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से बाइंड करता है। क्या करता है? एक मॉलिक्यूल SDS प्रोटीन के 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से बाइंड करता है एंड अल्टीमेटली सारे प्रोटीन्स को नेट निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नेट निगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। इससे क्या होता है? इन प्रोटीन्स का जो इंटरनल चार्ज होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है? प्रोटीन्स का जो इंटरनल चार्ज होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो SDS का काम क्या है? SDS इज एनायनिक डिटर्जेंट और 1 मॉलिक्यूल SDS प्रोटीन के 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से बाइंड करता है और SDS ओवरऑल प्रोटीन को नेट निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटीन्स का जो इंटरनल चार्ज होता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा SDS एक और काम करता है, प्रोटीन्स के नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन को ब्रेक डाउन करता है। इसकी वजह से क्या होता है? प्रोटीन्स
पार्शियली अनफोल्ड हो जाता है। क्या होता है? पार्शियली अनफोल्ड हो जाता है। मीन्स सारे प्रोटीन सिमिलर शेप एज्यूम करते हैं। सारे प्रोटीन सिमिलर शेप एज्यूम करते हैं। सो अल्टीमेटली एसडीएस का काम क्या है? एसडीएस दो काम करता है। सारे का जो नेट चार्ज है वो ओवरऑल निगेटिव नेट चार्ज कर देता है। एंड शेप की अगर बात करें तो सारे प्रोटीन का शेप सिमिलर कर देता है। सो अल्टीमेटली एसडीएस पेज में जो प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे होता है। सो वैसा प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो वो रैपिडली माइग्रेट करता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हायर हो वो स्लोली माइग्रेट करता है एज कंपेयर टू लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। सो वैसा प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो है वो उनका माइग्रेशन जो होगा वो काफ़ी रैपिडली माइग्रेशन होगा, लेकिन हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो होंगे उनका माइग्रेशन जो होगा उनका स्लो होगा एज कंपेयर टू लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स है। सो प्रोटीन्स का जब कंप्लीट माइग्रेशन हो जाता है थ्रू जेल, देन इस जेल को कुमासी ब्लू से स्टेन करते हैं। किससे स्टेन करते हैं? कुमासी ब्लू से स्टेन करते हैं। अब इस स्टेन की खास बात यह है कि ये प्रोटीन से तो बाइंड करता है बट जेल से बाइंड नहीं करता है। क्या करता है? कुमासी ब्लू प्रोटीन से बाइंड करता है बट जेल से बाइंड नहीं करता है। सो जब कुमासी ब्लू से स्टेन करते हैं तो प्रोटीन्स क्लियरली विजुअलाइज होते हैं। क्या होते हैं? विजुअलाइज होते हैं। प्रोटीन्स क्लियरली विजुअलाइज होते हैं। So this is the electrophoretic apparatus and this is the gel and gel के टॉप पे वेल्स होते हैं। इस वेल्स में हम प्रोटीन सैंपल लोड करते हैं। आफ्टर लोडिंग द प्रोटीन सैंपल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, मीन्स ओवरऑल चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये प्रोटीन का जो माइग्रेशन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो जब प्रोटीन्स माइग्रेट कर जाएंगे तो इस जेल को हम कुमासी ब्लू में स्टेन करते हैं। किस में स्टेन करते हैं? कुमासी ब्लू में स्टेन करते हैं। कुमासी ब्लू की खास बात क्या है? ये प्रोटीन से बाइंड करता है बट जेल से बाइंड नहीं करता है। सो आफ्टर स्टेनिंग विथ कुमासी ब्लू जो एक्स्ट्रा कुमासी ब्लू होते हैं उनको डी स्टेन करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको डी स्टेन करते हैं। And this is the SDS page of purification of RNA polymerase enzyme. ये किस चीज का जेल है? Purification of RNA polymerase of E. coli. It is the purification of RNA polymerase of E. coli. ये E. coli के RNA polymerase प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन है। RNA polymerase का प्यूरिफिकेशन है। So first lane represents the crude extract and this lane represents the purified protein in each step. Now the question is how molecular weight is estimated from SDS page. इसके लिए क्या करते हैं? जो unknown प्रोटीन है उसको and set of proteins जिनका molecular weight known है, जिनको मार्कर प्रोटीन बोलते हैं, उनको साथ में रन करते हैं and then approximate molecular weight calculate करते हैं। And this is the plot of log MR of molecular marker with relative migration। और इनका जो प्लॉट आता है वो लीनियर आता है और इस प्लॉट से हम अननोन प्रोटीन का अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसडीएस पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ कमिंग टू आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग की खास बात क्या है? इस टेक्निक के थ्रू हम किसी भी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस टेक्निक के थ्रू जो प्रोटीन का सेपरेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन पीआई वैल्यू। किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन पीआई वैल्यू ऑफ प्रोटीन। किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन पीआई वैल्यू ऑफ प्रोटीन। अब सवाल यह है कि आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सो आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक सिलिंड्रिकल जेल बनाते हैं। क्या किस तरह का जेल बनाते हैं? सिलिंड्रिकल जेल बनाते हैं और दिस जेल इज ऑल्सो
पॉलीएक्राइलेमाइड जेल होता है। ये क्या होता है? ये भी पॉलीएक्राइलेमाइड जेल होता है। बट इस जेल की खास बात ये होती है कि इसमें एक स्टेबल पीएच ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि स्टेबल पीएच ग्रेडियंट कैसे मेंटेन करते हैं। सो स्टेबल पीएच ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए इस जेल में हम एम्फोलाइट सॉल्यूशन ऐड करते हैं एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो जब हम एम्फोलाइट सॉल्यूशन ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस जेल में स्टेबल पीएच ग्रेडियंट मेंटेन होता है एंड दिस स्टेबल पीएच ग्रेडियंट इज इन डिक्रीजिंग पीएच ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो टॉप पे जो जेल होगा वो हायर पीएच का होगा, बॉटम पे जेल होगा वो लोअर पीएच का होगा। सो जब जेल में हम स्टेबल पीएच ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं उसके बाद हम टॉप पे प्रोटीन सैंपल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? टॉप पे प्रोटीन सैंपल अप्लाई करते हैं एंड प्रोटीन सैंपल अप्लाई करने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इंडिविजुअल प्रोटीन्स का माइग्रेशन शुरू होता है और इंडिविजुअल प्रोटीन्स तब तक माइग्रेट होगा जब तक कि वो अपने पीआई वैल्यू से मैच नहीं करेगा। सो दिस इज द जेल ऑफ सेपरेटेड प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई वैल्यू। और इस जेल को कुमासी ब्लू में स्टेन करते हैं एंड देन इंडिविजुअल प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। Now coming to two-dimensional gel electrophoresis. As the name suggests, this technique performs in two dimensions, first dimension and second dimension. And this technique is combination of two techniques. First one is isoelectric foxing and second one is SDS polyacrylamide gel electrophoresis. So two-dimensional gel electrophoresis में दो टेक्निक को यूज करते हैं, isoelectric foxing and SDS polyacrylamide gel electrophoresis। और ये दोनों के दोनों टेक्निक जो होते हैं वो सिक्वेंशियली होते हैं। पहले प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ isoelectric foxing एंड देन SDS polyacrylamide gel electrophoresis के बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। सो आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में क्या करते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में सिलेंड्रिकल जेल बनाते हैं, स्टेबल पीएच ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं एंड प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीआई वैल्यू एंड दिस पीआई वैल्यू इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो पीएच इज ऑल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो बॉटम पे जो प्रोटीन है दिस प्रोटीन हैज लोएस्ट पीआई वैल्यू, लेकिन जो टॉप पे प्रोटीन है इस प्रोटीन की जो पीआई वैल्यू है वो हाईएस्ट पीआई वैल्यू है। अब इस जेल को स्लैब शेप्ड जेल पे हॉरिजेंटली रखते हैं एंड देन SDS polyacrylamide gel electrophoresis परफॉर्म करते हैं। सो जब SDS polyacrylamide gel electrophoresis परफॉर्म होता है तो इसमें प्रोटीन्स का सेपरेशन दो बेसिस पे होता है, पहला तो हॉरिजेंटल सेपरेशन एंड दूसरा वर्टिकल सेपरेशन। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हॉरिजेंटल सेपरेशन में क्या होता है एंड वर्टिकल सेपरेशन में क्या होता है। सो हॉरिजेंटल सेपरेशन रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंसेस इन पीआई वैल्यू। हॉरिजेंटल सेपरेशन किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? डिफरेंसेस इन पीआई वैल्यू, जबकि वर्टिकल सेपरेशन रिफ्लेक्ट्स डिफरेंसेस इन मॉलिक्यूलर वेट वैल्यू। मीन्स जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होता है उसमें पीआई वैल्यू का डिफरेंस होता है, लेकिन जो वर्टिकल सेपरेशन होता है उसमें मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टल में इस लेन को लें तो इस लेन में दो प्रोटीन है तो इन दोनों प्रोटीन में जो डिफरेंस होगा वो पीआई वैल्यू का होगा। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सेम है। क्या है? इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है बट पीआई वैल्यू डिफर करता है एंड क्योंकि पीआई वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग पीआई वैल्यू है सो इस प्रोटीन का जो पीआई वैल्यू होगा ज्यादा होगा, इस प्रोटीन का पीआई वैल्यू कम होगा। लेकिन अगर वर्टिकल सेक्शन की बात करें तो दिस इज द वर्टिकल सेक्शन और इस सेक्शन में जो प्रोटीन्स हैं सबका पीआई वैल्यू सेम है बट मॉलिक्यूलर वेट डिफर है। सो बॉटम पे जो प्रोटीन है उनकी मॉलिक्यूलर वेट लोअर है, जो टॉप पे प्रोटीन है उनकी मॉलिक्यूलर वेट हायर है। सो टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन्स का सेपरेशन दो बेसिस पे होता है, पीआई वैल्यू पे एंड मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू पे। सो टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो तरह के प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं।
फर्स्ट वैसा प्रोटीन जिनका पीआई वैल्यू सेम है बट मॉलिकुलर वेट डिफर करता है। दूसरा वैसा प्रोटीन जिसका पीआई वैल्यू डिफर करता है बट मॉलिकुलर वेट सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसडीएस पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, isoelectric foxing and two-dimensional gel electrophoresis. And in my next lecture, I'll discuss about sequencing of peptides, means sequencing of small polypeptides and sequencing of large polypeptides. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe and stay tuned for the next lecture.